नेक्स्ट ईयर मैं बता रहा हूँ फिर नीट यूजी लीक हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं अपनी पढ़ाई क्यों ख़राब करूं? बच्चों को उकसा रहे हैं कि देश ही गलत है। अपने प्रधानमंत्री के बारे में गलत गलत बोला जा रहा है। कई जो प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे उनका जो मोटिव है वो अब मेरे को कई और डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है। वहाँ 5% भी स्टूडेंट नहीं है। तो जो अभिजीत दीप के है वो भी आए दिन अपना वो भूख हड़ताल वो भी नहीं कर रहे, वो भी खाए पी रहे। वो तो होए कि बच्चे अब आ जाइए, देखिए फिर वहाँ पे तांडव हो जाएगा, लेकिन हम लोग जा नहीं रहे हैं अभी। वो सारे अलग से क्रिएट किए हुए लोग हैं या फिर वो वहाँ पे जो एक एजेंडा उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि सरकार का बहिष्कार करना है, लोगों को गलत मैसेज देना है, वो लोग हैं। अगर वक्त पड़ेगा तो हम लोग भी यहाँ से पूरा गौतम नगर उठ के आ जाएगा। आप सभी लोग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी लगातार कई दिनों तक प्रोटेस्ट करती आ रही है। और अभी हाल फिलहाल में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया था। पर आपको याद दिला दूं कि जब कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई थी तो उनका एक ही मोटिव था, और वो मोटिव था नीट पेपर लीक। लेकिन अब सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि अब जो है कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के मुद्दे से भटक चुकी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रोटेस्टर्स इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं वो नीट के है ही नहीं। तो चलिए आज हम उसी भीड़ से दूर कुछ नीट के एस्पिरेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं से शुरू हुआ, नीट पेपर लीक से शुरू हुआ। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में नीट पेपर लीक के मुद्दे से भटक गई है। मतलब नमस्कार, मेरा नाम विक्रम चौधरी है। मतलब पीओवी तो मेरा ऐसा है कि जिस चीज़ के लिए लड़ रहे, जो मुद्दे ये उठा रहे तो वो पूरे जेन्युइन मुद्दे, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पेपर लीक होना हो गया, जो 21 स्टूडेंट की डेथ होगी उनको 1 करोड़ रुपए देना हो गया, तो पूरे लीगल मुद्दे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। वो सरकार को मानना भी चाहिए। और जो इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का, तो वो भी वैलिड है, क्योंकि अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो वो सही बात है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों से जो ये टर्न लिया है इस प्रोटेस्ट ने, जिस तरीके से आए दिन अलग अलग पार्टी के लोग इस सीजेपी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, एक्सेप्ट बीजेपी, मतलब बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टी के लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से गलत है कि एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अपने प्रधानमंत्री के बारे में गलत गलत बोला जा रहा है। कई जो प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे वो उनके बारे में बहुत गलत गलत टिप्पणी कर रहे थे, तो वो भी बहुत गलत है। तो उस हिसाब से तो मेरे को उनका जो मोटिव है वो अब मेरे को कई और डायरेक्शन में जाता हुआ लग रहा है। लेकिन अगर सरकार ये उनकी 2-3 कंडीशन मानती है तो बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अब जो उनका मोटिव वो भटक रहा है, जैसे कि उनके वो ध्रुव राठी के जो राइटर थे वो अपने विजेता दैया, उनको जैसे अचानक से उनको साइड लाइन कर दिया क्योंकि वो एक कुछ वीडियो उनका वायरल हो गया। लेकिन अगर दूसरी साइड देखे जाए तो जो अभिजीत दीप के है वो भी आए दिन अपना वो भूख हड़ताल वो भी नहीं कर रहे, वो भी खाए पी रहे, तो वो भी गलत है कि उस बंदे को साइड लाइन कर दिया गया। तो मैं भी उससे सहमत तो नहीं हूँ। लेकिन आज जो 2-3 मुद्दे हैं उसके लिए तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। जो लाठीचार्ज किया वो भी बहुत गलत है मेरी नज़र में, वो नहीं करना चाहिए था। सरकार को पीसफुली बात हो सकती थी। मेरा जो इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है वो सब नीट के ही स्टूडेंट्स हैं? पहले लगता था, लेकिन अब जिस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं भीड़ में, जैसे कोई भी इन्फ्लुएंसर आ जा रहा है, कोई भी अपने व्यूज़ के लिए कोई भी आ जा रहा है, तो अब मेरे को वो मुद्दा भटकता हुआ लग रहा है। पहले था कि हाँ जेन्युइन स्टूडेंट्स बैठे थे, लेकिन इतने बड़ी एज के तो 35-40 साल के कोई स्टूडेंट्स होते नहीं है जो अपने नीट के बोल रहे हैं। और कई तो ऐसे उठ के आ गए जो सिर्फ एक भीड़ में चलने वाला हिस्सा बन गए। तो अब मेरे को थोड़ा वो मुद्दा भटकता हुआ लग रहा है, लेकिन अगर काम हो जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि बच्चों का जो पेपर है नीट का ही पेपर नहीं है, इसमें यूपीएससी का पेपर है, फिर जितने भी गवर्नमेंट के पेपर हैं, टीचर्स के जितने भी कोई भी गवर्नमेंट के पेपर, मोस्टली 142 के हिसाब से हमने देखा है ये पेपर लीक हुआ है। अभी से नहीं, ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। और इसमें हर बच्चे त्रस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब वाले हों चाहे स्टडी वाले हों। इसमें नीट वाले तो नीट वाले, वो भी तो एक मेडिकल के ही फील्ड में ही आ रहे हैं, वो भी तो त्रस्त हैं। और इसके साथ में हम लोग भी त्रस्त हैं। उन्हीं के सपोर्ट में अगर हम कोई भी दूसरे बच्चे खड़े होते हैं वो तो त्रस्त ही हैं। लेकिन हमारा इसमें जो एफएमजी का होता है, जो फॉरेन ग्रेजुएट भी जाते हैं हम लोग, जो आते हैं पेपर, हमें तो यही नहीं पता कि 150 जो हमारा पासिंग नंबर है, ना हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, ना हमें आंसर शीट मिलती है, ना OMR मिलता है।
हम लोग पेपर दे के तो आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। नीट यूजी का है, नीट यूजी का तो आप बताइए, अभी तो उसका उनका तो प्रोटेस्ट चल रहा है नहीं, लेकिन जो नीट पीजी का है, पिछली बार नीट पीजी का भी लीक हुआ था, पिछली बार नीट पीजी का भी लीक हुआ था, और एक बार सुनाई में आया था एफएमजी का भी लीक हो गया था, लेकिन ये लोग ने एग्ज़ाम करवाया। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है सीजेपी का, ये बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, और वो बेचारे जो कर रहे हैं, हमें भी उनका, देखो हमारा तो क्लास वगैरह चल रहा है, हम लोग मजबूरी हैं कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लिखित ट्विटर पे यहाँ वहाँ हम उनका सपोर्ट एनी हाउ करते हैं। इसमें हमारे कितने भी कोई भी बीजेपी सपोर्टर हो, हमसे उनसे नहीं मतलब है, कौन कैसा काम कर रहा है हमसे नहीं मतलब है, हमसे मतलब है हमारे स्टूडेंट, हमारी भविष्य का। आज उनका भविष्य खराब हो रहा है, कल हमारा होगा, कल का उनका होगा, कल का उनका होगा, उसको कौन आएगा देखने। खाली बर्बादी का तो रास्ता खाली रास्ते में लेके मोड़ रहे हैं। अगर आज वो बच्चों के साथ अपोजिशन नहीं खड़ी हुए तो बच्चों का हालत क्या होगा। कल तो पुलिस वाले तो उनको लाठीचार्ज कर दिए, और 17 साल के 18 साल के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज के शर्म नहीं आए उनको। कल के उनके भी बच्चे जब बड़े होंगे, वो भी तो नीट यूजी या नीट पीजी का कहीं से एग्ज़ाम देंगे। हम यहाँ पे एम्बेसी में इंटरव्यू दे के, हम रशिया में रशियन मीडियम पढ़ के आए हैं, 8 साल में पढ़ के आए हैं, और 8 साल बाद आज हमारी 37 एज हो गई, आज जॉब नहीं, कुछ नहीं। आज इसमें हमारा इतना हार्ड पेपर आता है, लेकिन हम लोग को करना है, मेडिकल ही करना है। लेकिन हम लोग ठान रखे थे मेडिकल ही करना है, हम लोग करेंगे, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं 10 लाख 5 लाख रुपए अंदर से देके। आज जितने भी आज क्या बड़े बड़े अच्छे जो डॉक्टर के बच्चे आ रहे हैं, वो लोग 15 लाख दे के अपना पास आउट हो जा रहे हैं। उनको तो 150 डाल, भाई चलो ठीक है, तुम्हारा 140 आया है नंबर। जो वो कर रहे हैं वो करते रहे, हम वहाँ पे रह के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर जितना हो सके हम अपना सपोर्ट करेंगे। और गवर्नमेंट से यही कहना है, ना डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। जैसा वो कर रहे हैं वो गलत है। पैदा हम भी इंडिया में हुए हैं, इंडियन सिटीजन है, बाहर पढ़ने गए, मजबूरी है। यहाँ पैसा 1.5 करोड़ 1 करोड़ लगता है, कहाँ से लाएं। गरीब फैमिली का एक ड्रीम होता है डॉक्टर बनना है, वो ड्रीम पूरा करने के लिए हम बाहर जाते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आप इन शॉर्ट सीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बट अब बहुत से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स मारपीट वगैरह कर रहे हैं, स्टूडेंटों ने की नहीं है, स्टूडेंटों के साथ तो किया जा रहा है, वो तो गलत। पूरा मीडिया ही, कुछ मीडिया ऐसा हो गया है वो गवर्नमेंट का दिखाता ही नहीं है। मेन ये है उनका, बस जो थिंग है ना, रियलिटी कोई शो नहीं करता है। एज गवर्नमेंट जैसा जा रही है वैसा शो करते हैं वो लोग। अभी बीच में बच्चों का सर फोड़ा है, क्या क्या चीज़ें की हैं उनके साथ। बट वीडियोस तो ये भी वायरल हुई है कि पुलिस वालों के भी सर जो है फोड़े गए हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये क्या फ्यूचर डॉक्टर्स का इस तरीके के हैं कि इतने अग्रेसिव है फ्यूचर डॉक्टर्स, ये भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स बेचारे मैक्सिमम है ही नहीं वहाँ। हम लोग तो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अदर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, नीट यूजी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हमारा तो एग्ज़ाम आने वाला है, हम तो उसमें लगे हुए हैं। तो बस यही कहना है, जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लीक चाहे किसी भी फील्ड में हो रहा हो, ये तो ओपन आ गया नीट यूजी का इस बार कि हाँ भाई ये लीक हुआ है। अदर पेपर्स लीक नहीं होते हैं, हर बार उठता है बट मुद्दा दबा दिया जाता है। ये एजुकेशन सिस्टम को साफ करना चाहिए इनको बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम साफ हो जाएगा? जी ज़रूर। एजुकेशन से और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। देखो, इसमें मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सपोर्ट रुकना नहीं चाहिए, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हो करते रहना चाहिए। हम भी आरएलपी के सदस्य हैं, हमारा पूरा उनके साथ योगदान रहेगा जब तक। अब वो ये है कि भाई हम ज़्यादा ज़रूरत पड़ी बुलाएंगे हमें, हम भी चल लेंगे, हमें क्या है। तो स्टूडेंट के लिए हम भी खड़े हैं, हम भी स्टूडेंट के लिए खड़े हैं, हमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँ जल्दी से जल्दी इसका कुछ हो जाना चाहिए, ताकि जो लड़के हैं वो सब पढ़ाई पे लगे अपनी। फालतू टाइम भी तो उनका भी ख़राब हो रहा है भाई। गवर्नमेंट को स्टैंड लेना हाँ, चाहिए, गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए, आके सामने बात करनी चाहिए, चीज़ों को पूरा क्लियर करना चाहिए कि आगे ऐसा होगा, ये नहीं होगा, ये चीज़ें। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कुछ कह रहे थे? हम सीजेपी को सपोर्ट करते हैं और भरपूर समर्थन करते हैं उनको, और उनके साथ खड़े हैं। अगर वक्त पड़ेगा तो हम लोग भी यहाँ से पूरा गौतम नगर उठ के आ जाएगा। पूरा नीट पीजी एफएमजी जितने बच्चे हैं, अगर एक जाएंगे तो हम लोग सब जाएंगे यहाँ से। ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग 8-10 हज़ार हम खुद आएंगे। खाली हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, बस खाली वक्त कहीं मोड़ ले और वहीं हम लोग पहुँचे। लेकिन हम लोग पिछली बार भी आने वाले थे, लेकिन हमारा खुद यहाँ कोचिंग की वजह से हम फंसे हैं। और गवर्नमेंट सच बता रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं ख़त्म होगा। नेक्स्ट ईयर मैं बता रहा हूँ फिर नीट यूजी लीक हो रहा है, अभी बता दे रहा हूँ मैं। क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट वो रिज़ाइन नहीं करेंगे,
वो फिर ये लीक होगा, कोई ना कोई एग्ज़ाम फिर आएगा, फिर वही लीक होगा, क्योंकि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, ये अपने ऊपर कोई लेंगे ही नहीं, इनका तो बस खाली ट्यूट करके इनका तो काम खत्म हो जा रहा है। रिजाइन करने से क्या होगा? एक मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, क्या पता दूसरा मिनिस्टर कर ले। मिनिस्टर करेगा तो ये इंडिया पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। सिस्टम खत्म कर दे। अभी भाई को नया क्रिएट करे भाई सब कुछ। अब इसमें इसमें लेवल पे बनाना हाँ। चाहिए अब छोटे छोटे, अब ये आप तो चलो बड़ी पेपर है भाई, छोटे छोटे पेपर भी लीक होते पता नहीं लगता। बाकी ये तो बात नीचे से लीक हो रहे हैं, सब चीज़ें लीक हो रही, छोटी छोटी चीज़ें भी लीक हो रही है, ये बात नहीं नहीं हो रही। हाँ बस वही है, अब ये पेपर के ले लेते हैं भाई 2-2 3-3 हज़ार रुपये फॉर्म भरने के ले लिए। कितना लेते हैं? अब हमारे 7,000 रुपये लगते हैं, अब 7,000 20-25 हज़ार। हमारा 7,000 फॉर्म का लगता है, 7,000, और वहाँ फैसिलिटी क्या देते हैं? एसी नहीं, कूलर नहीं, खाली फैन में चल रहा है, और गर्मी में पसीने में हम तरसते हैं, बैठे हैं। हैं? हमारे से ही खाली ये फॉर्म को, पानी का बोतल एक देते हैं 10 रुपए वाली, और हम लोग इतना परेशान होके जाते हैं। और सीजेपी का हम एकदम दिल से हम सब समर्थन करते हैं। जब आपका खाली एक बार वहाँ से वो तो होए कि बच्चे अब आ जाइए, देखिए फिर वहाँ पे तांडव हो जाएगा, लेकिन हम लोग जा नहीं रहे हैं अभी। खाली स्टूडेंट ठीक है, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है। बस मैं इतना कहूँगा, मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, और फुल एकदम दिल से हम सपोर्ट करते हैं। जी बोलिए। सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और सबको साथ में मिलके क्लियर करना चाहिए कौन गलत है कौन सही है। पूरी एसआईटी गठित हो गई, जांच होनी चाहिए इस चीज़ की। उधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं। पर सीजेपी ने तो ये भी बोला था कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, पर पीसफुल तो लग नहीं रहा है किसी को। पीसफुल आपको पता है, लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं, उसमें पार्टी के साथ वाले भी होते हैं, पार्टी के अगेंस्ट वाले भी होते हैं। अभी किसको पता है, पार्टी वाले खुद करवाते हैं, अगेंस्ट वाले करवाते हैं। एक जो पीसफुली चलता रहता है ना, उसको ये करने का इनका काम होता है। कैसे भी इसको दिखाना कि ये पीसफुली नहीं है। मेरा यही कहना है, पीसफुली करते रहिए जो आप कर रहे हो, बस सिस्टम से बात कीजिए, और जब तक पीछे मत हटिए जब तक आपको कुछ नतीजा ना मिल जाए। अभी आप जाओगे फिर से 1-2 साल बाद फिर से ऐसा ही होने लग जाएगा। सीजेपी तो वैसे शुरू हुई थी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट मतलब सपोर्ट में, बट अभी तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिन जिन का सपोर्ट लिया है वो वैसे तो देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पहले तो देश के खिलाफ थे, पर अब देखो सीजेपी सब स्टूडेंट का नाम लेके देश के खिलाफ गलत नारे, जैसे पुलिस को मारना, आर्मी को मारना, ये सारी चीज़ें तो गलत है। करो प्रोटेस्ट, करो शांति से करो, हम भी करते हैं वैसे प्रोटेस्ट। तो ये क्या कि देश को बर्बाद करो, ये वो बर्बाद करो, ये तो गलत है। तो सीजेपी जो भी कर रही है अभी के टाइम पे वो तो गलत है, और इनको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। सरकार भी वैसे गलत ही कर रही है, क्योंकि नीट का पेपर तो लीक तो नहीं होना चाहिए, वैसे रिज़ाइन तो करना ही चाहिए, पर अब देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो अगर ये रिज़ाइन करेगा तो इसके जैसा कोई और आके बैठ जाएगा। तो बच्चों को ये करना चाहिए कि शांति से प्रोटेस्ट करो, जो भी होता है वो करो, अपनी मेहनत जारी रखो। अपनी मेहनत को क्यों रोक रहे हो, मेहनत तो करो। 2-3 दिन का प्रोटेस्ट होता है, ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको लगता है अब आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी सरवाइव करेगी, या आपको लगता है कि बस ये एक हाइप है और फिर कुछ दिनों में ये भी बस खत्म हो जाएगा? ये पार्टी ही नहीं है वैसे, ये वो है जो होना नहीं चाहिए। क्या है? ये है देश को बर्बाद कर रहे हैं, और क्या। बच्चों को उकसा रहे हैं कि देश ही गलत है। अगर बच्चों को ये सिखाए कि तुम देश को बदलो, तुम आगे जाके सरकार अपनी बनाओ, अच्छे से बनाओ, देश के खिलाफ क्यों नारे लगा रहे हो? आपको अगर बुलाया जाएगा प्रोटेस्ट में सीजेपी के, आप जाएंगे? मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं अपनी पढ़ाई क्यों ख़राब करूं? अगर मेरे को पता है कि सरकार गलत कर रही है तो मैं दूसरी बार तैयार रहूं, मेहनत करूं। मैं उन सब में जाना ही नहीं चाहता। सो थैंक यू। तो डॉक्टर जसवंत, लगातार जो सीजेपी इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है, ये मुद्दा शुरू हुआ था नीट पेपर लीक को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल सीजेपी पर अब तक? मैम, मैं किसी पार्टी को इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एक नीट के एग्ज़ाम को लेके था, लेकिन डे बाय डे जो वहाँ के प्रोटेस्ट ने या जो राजनीतिक प्रोपोगंडा ने वो एजेंडा को दूसरे साइड में मोड़ ले लिया, वो बहुत अलग है। वो एक्चुअली में अब ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो एक स्टूडेंट के लिए बात की जाने वाली है, अब वो एक राजनीतिक मंच लगता है मुझे। और जहाँ राजनीतिक मंच बन जाता है वहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कभी भी नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा कि
ऑलमोस्ट 1 महीने से ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में जब शुरुआती दिन थे तो कुछ स्टूडेंट्स भी नज़र आए, लेकिन फिर देन डीयू एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट डिफरेंट लोग, यूट्यूब्स और सबके अपने-अपने ओपिनियंस को लेके, लेकिन जैसे ही इंडिया की बात आने लगी, भगवान राम की बातें होने लगी, तमाम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेते गए, लेकिन जहाँ एजुकेशन की बात थी, जहाँ पेपर की काउंटेबिलिटी की बात थी, जहाँ एक ट्रांसपेरेंसी की बात थी कि जो एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सरकार में इससे पहले नहीं हुए या अभी नहीं हो रहे। जो हुआ वो गलत है। तमाम उन बच्चों की जान चली गई या उन परिवार जो तमाम इसके पीछे स्ट्रगल है। अगर 22 लाख बच्चा दे रहा है तो उसके पीछे ऑलमोस्ट 1 करोड़ फैमिली है जो इस स्ट्रगल को झेलती है। मेरा ये मानना है कि जब एजुकेशन की बात हो तो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। तमाम जितने एजुकेशन से पेपर लीक का मामला हुआ या आंसर शीट्स में चेंजेस हुए, कुछ एआई बेस्ड बनाई गई। अगर आप एक प्रोटेस्ट करते हो या एक रेपुटेड जगह बैठ के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हो या गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहते हो, अगर आप उस अपील को सही तरीके से अपील किया जाए तो आई थिंक उसके एक रिजल्ट्स बनते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरीके से नागरिकों को साथ लेके उनकी बात करनी चाहिए। तमाम वो सरकारें कहाँ गई जो विपक्ष की सरकारें हैं, वो आज वहाँ पे आके धरना भी दे रहे हैं और लोग बच्चों को उकसा भी रहे हैं। तो जब बच्चों की लड़ने की बात आती है, जब सामने फ्रंट लाइन आपको खड़े होने की बात होती है, तो वो लोग सब पीछे हो जाते हैं और वो बच्चे तमाम जो जंतर मंतर पे लाठी चार्ज भी हुआ, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हुआ, बहुत सारे बच्चों के जो है इंजर्ड भी हुए। और तो मैं तो सभी को यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ का हल जो है वो सही तरीके से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस देश को एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए और तमाम जितने एजुकेशंस के पेपर अभी जो लिए जा रहे हैं उन पेपर्स में जितने टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनको डिटेन किया जाना चाहिए, पेपर को डिजिटलाइज करना चाहिए और जितने सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उन सेंटर्स पे एक निगरानी रख के एक कमेटी बनाई जाए जिससे जितनी चीज़ें होनी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट हों। जब हम ये प्रोटेस्ट के बहुत सारे क्लिप्स देख रहे थे सोशल मीडिया पर, तब हमने ये भी देखा कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन एक जो क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी उठा रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने पुलिस को फीमेल जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सारे नीट के एस्पिरेंट्स हैं तो क्या हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स इतने ही ज़्यादा अग्रेसिव होंगे? मैम, आपको लगता है कि बच्चा जो नीट की 12th क्लास की जो तैयारी कर रहा है, या तो 11th का बच्चा होगा या 12th का बच्चा होगा, वो बच्चा पत्थर मारेगा? क्या उसको इतनी बुद्धि है कि वो आके वहाँ, क्या उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आप एज ए मैं एक गार्जियन मान लेता हूँ, तो मैं अपने बच्चे को कभी भी ऐसे पत्थर मारने के लिए या इन चीज़ों के लिए कभी भी प्रभावित नहीं करूँगा और कभी मैं उनको ऐसी जगह जाने के लिए बाधित नहीं करूँगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वहाँ 5% भी स्टूडेंट नहीं है। जितने भी तमाम जो लोग हैं वो सारे अलग से क्रिएट किए हुए लोग हैं या फिर वो वहाँ पे जो एक एजेंडा उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि सरकार का बहिष्कार करना है, लोगों को गलत मैसेज देना है, वो लोग हैं। स्टूडेंट नहीं है। अगर आप स्टूडेंटों के बारे में जानना है तो तमाम जितनी नीट यूजी की कोचिंग्स चल रही हैं या स्कूल्स हैं, आप वहाँ जाकर उन बच्चों से पूछेंगे, वो आपको बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। क्योंकि रीनीट हुआ, माना पेपर लीक हुआ, सरकार ने केस किया। आपने ये भी देखा होगा कि रीनीट का जो एग्ज़ाम हुआ, जिस दिन एग्ज़ाम लीक हुआ उसके नेक्स्ट डे जब उस पर कार्रवाई, तो गवर्नमेंट ने उस एग्ज़ाम के लिए केस किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अभी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है और उस कोर्ट के तहत मानता हूँ कि सरकार मतलब हमारे इंडिया की सरकार बहुत स्लो चलती है, कोर्ट भी बहुत स्लो करते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि थोड़ा फास्ट किया जाए। लेकिन जो अभी जंतर मंतर पे चल रहा है वो एक्चुअल स्टूडेंट नहीं है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ज़्यादातर वहाँ पे नीट के एक्चुअल स्टूडेंट नहीं है। अब कोई कह रहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी आए हैं, कोई कह रहा है मैं लखनऊ से आया हूँ, कोई बॉम्बे से आया है। वो लोग मुझे नहीं लगता स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी इतना वायलेट नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना। और ख़ास करके जर्नल मतलब जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मोदी मीडिया की बातें कर रहे हैं कि ये उनकी मीडिया है। मीडिया बिका हुआ नहीं हो सकता। मीडिया इस देश में स्वतंत्र है, मीडिया अपनी बात रखता है। ऐसा नहीं है कि सरकार की खामियां दबाने के लिए मीडिया उनके लिए भी बात करता है।
मीडिया ने भी क्वेश्चनिंग की है सरकार से कि आपको इन जल्दी से जल्दी इस चीज़ का करना भी चाहिए, लेकिन किसी महिला पे ऐसे जो है प्रताड़ित कर देना, उस भीड़ में एक्चुअल में वो किसके लोग हैं कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हो रहा है ये गलत तरीके से हो रहा है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो ये एक अनुशासन के साथ में बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो सकता है, और सरकार भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गई है कि भाई खामियां हैं, हम उनको सुधारेंगे और उनकी कमेटी बना के ऐसे एग्जाम्स को और बेहतर बनाया जा सके। देश का भविष्य है, भविष्य को खराब करने के लिए कोई भी सरकार नहीं हो सकती, चाहे वो अभी सत्ता में है, कल वो सरकार चेंज होगी तो नई सरकार आएंगी, लेकिन कभी भी सरकार ऐसा काम नहीं करती है। तो ये था स्टूडेंट्स का टेक इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सीजेपी शुरू तो बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ हुई थी, लेकिन अब सीजेपी पूरी तरीके से डायरेक्शन लेस हो चुकी है। कुछ ने कहा कि नहीं, हम सीजेपी को अभी भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो अभी भी स्टूडेंट्स की राइट्स की बात करती है, और अगर हमें मौका मिले तो हम ज़रूर सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। वेल, ये थी स्टूडेंट्स की राय। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। विद वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली, दिस इज नंदिनी फॉर एज न्यूज़।